रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की आप सबको मेरी जानिब से पेश की मुबारकबाद। तो रमज़ान में रमज़ान के लिए ख़ास मैं एक आज आपके साथ मैंने सोचा कि आज एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि रमज़ान में ज़्यादा लोग क्या शौक़ से खाते हैं। तो अमूमन हर घर में चाट, छोले इस तरह की चीज़ें लाज़मी बन रही होती हैं अमूमन घरों में। तो जनाब, आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है काठियावाड़ी छोले। तो इसकी जो रेसिपी है इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे बहुत तरह की मिल जाएगी, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही आसान और सिंपल है। तो इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सालन हम बना रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चने जो है अच्छी तरह से मैंने इसको पानी में डाल के जो है ना छोड़ दिया था। तो काफ़ी 7-8 घंटे के बाद जो है मैंने इसको पानी में डाल के बॉईल कर लिया। तो बॉईल होने के बाद भी इसमें तकरीबन इतना पानी होना चाहिए जितना आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। और इसको उबालते वक्त मैंने इसमें ऐड किया था जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब, इतना ज़्यादा ये गला हुआ होना चाहिए जितना मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसको जो है ना उबालते वक़्त इसमें नमक ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, हल्दी मैंने आधी चमची ऐड की थी और खाने का सोडा। बस ये डाल के मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है। तो जब उबल जाए ना, तो बस इस तरह से जो है आप हल्का-हल्का सा प्रेस करके किसी भी चीज़ की मदद से जो है थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर लें। अगर आपको ऐसे आसानी नहीं हो रही है तो आप थोड़ा-सा जो है चना किसी प्लेट या बाउल में निकाल कर के उसको प्रेस करके जो है ना उसको मतलब दबा-दबा के जो है चूर कर लें। तो इस तरह से जो होगा ना, हमारे जो छोले के जो पानी है थोड़ा-सा गाढ़ापन आएगा, उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जब हमारे छोले रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सी चटनी। तो ये चटनी है हमारे जो छोले को है एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 दाने इमली के पल्प रेडी किया है। तो उसको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। यहाँ पे मैं 4 अदद हरी मिर्च डाल रही हूँ। 1 गड्डी मैंने धनिया पत्ती का लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और डंडी के साथ लेना है, क्योंकि इसकी डंडी में खुशबू होती है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने 2 अदद लहसुन का भी डाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी चमची ज़ीरा पाउडर और यहाँ पर डालूँगी मैं चाट मसाला। जो चाट मसाला तकरीबन आधी चमची आपको लेना है और ये जो है धनिया पत्ती ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये पूरी मैंने 1 गड्डी ली है और इसकी जो है ना डंडी आप लाज़मी डालिएगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो चाट मसाला जो है मैं आधी चमची तकरीबन भर के डालूँगी, नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी मैं। अच्छा, नमक जो है ना इस सारी रेसिपी में मैंने सिर्फ़ चने में ऐड किया था और बहुत ही एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि अगर ज़रा भी नमक तेज़ हो जाएगा ना तो फिर आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती। तो बस हमारे जो चने हैं वो देखें ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। और आप उबालते वक़्त इतना पानी डालें कि आपके पास उबलने के बाद भी इतना पानी मौजूद रहे, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। तो जनाब, बस ये रेडी हो चुका है और इसमें जो है ना मैं ऐड करूँगी 2 चमची जो है, आधे कप पानी में 2 चमची मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था। तो बस इसको मैं थोड़ा-थोड़ा सा डालती जाऊँगी और इसकी जो है थिकनेस चेक करूँगी। अगर मुझे लगेगा तो मैं सारे ही डाल दूँगी, मैंने पूरे ही डाल दिए थे। क्योंकि आप अगर ठेले वालों के जो ये वाले छोले होते हैं ना काठियावाड़ी छोले, तो इसमें जो है आपने देखा होगा, अगर आपने खाया है तो आपने देखा होगा कि उनमें थोड़ा-सा लेसदार गाढ़ापन सा होता है। तो वो ये जो है मैंने डाला है ना कॉर्नफ्लोर, इससे जो है हमारा जो छोले का जो थिकनेस है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, यानी थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस ये हमारे छोले जो है ना चने चने हमारे रेडी हैं। आप इसकी शक्ल देखें और गाढ़ापन इतना ही होना चाहिए। अब हम आपको जो है सबसे पहले मैं इसकी जो गार्निश करके दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने हल्दी या आप कलर जो फूड कलर होता है वो डाल के आप इसको उबाल लें। और इसको जो है ना काटना नहीं है, इसको जो इस तरह से कांटे की मदद से ना मैंने इस चूर कर लिया था, क्योंकि इसका जो खाने में ना टेस्ट अलग ही आता है, बहुत मज़े का लगता है चूर चूर जो हुआ हुआ होता है। तो बस मैंने चने निकाले प्याले में और उसके बाद जो है मैंने इसमें आलू डाल दिए। अच्छा, आलू डालने के बाद जो है ना मैं इसमें जो इसकी जो डेकोरेटिंग है ना ये ज़बरदस्त होनी चाहिए कि देख कर के बंदे के मुंह में पानी आ जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ना
मैंने दही ली थी तकरीबन आप आधा पाव दही भी ले सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ना डालना चाहें दही तो आप ना डालें। इसमें मैंने नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं किया है, इसमें सिर्फ़ मैंने ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड किया है। तो वो मैं इसमें दही डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो चटनी रेडी करके रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार होता है। तो जनाब रमज़ान आ रहा है, आप को ये बहुत आसान मतलब तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप ये करके रखें कि आप चने उबाल करके फ्रीज़ करके रख लें, तो आपको रमज़ान में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़े से टमाटर काट के रखे थे, तो वो टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं, और मुझे टमाटरों का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए हरी मिर्च, तो थोड़े से मुझे स्पाइसी पसंद हैं, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, वैसे इसका फ्लेवर बहुत बहुत मज़े का लगता है। थोड़े से मैंने प्याज को चॉप करके रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपने बाहर ठेलों में खाए होंगे काठियावाड़ी छोले, तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन घर के जो होते हैं वो साफ़ सुथरे भी होते हैं और आपको पता होता है कि किस तरह का बना हुआ है। बाहर ठेलों का हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह बनाते हैं, लेकिन ये कि बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। वरना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे शेयर हुआ हुआ है, उसमें सालन की तरह बना देते हैं, मतलब मसाले वगैरह, वो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से हरी धनिया स्प्रिंकल किए, और उसके बाद अगेन मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो प्याला है ना वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसलिए उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप की मर्ज़ी है, आप जो है दही अगर ना डालना चाहें तो आप बिल्कुल भी ना डालें। अगेन मैं थोड़ी-सी चटनी डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना पापड़ मैंने घर में फ्राई करके रखा था, तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हुए थे पापड़। और पापड़ तो छोले की जान है। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी जो है ना चिली फ्लेक्स, जो कुटे हुए लाल मिर्च होते हैं, वो थोड़े से मैं इसमें छिड़क रही हूँ ऊपर से, फ्लेवर के लिए बहुत ही मज़े का लगता है। काठियावाड़ी छोले में ये लाज़मी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चाट मसाला। आपने देखा होगा मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना थोड़े से चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा जो फ्लेवर इसका एनहांस हो। ज़्यादा नमक हर चीज़ में नहीं डालना चाहिए, इस तरह से ये होता है ना कि चीज़ों के जो अपने फ्लेवर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ़ नमक-नमक का टेस्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से पापड़ मैंने जो फ्राई करके रखे थे वो मैं इसको थोड़े से तोड़-तोड़ के डाल रही हूँ, ताकि खाने में भी मज़ा आए और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो पापड़ अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और बस ये हमारी जो फ़ाइनल लुक होने वाली है, उसके बाद जो है ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। रमज़ान आने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो रमज़ान की तैयारियां बहुत सारी काफ़ी हद तक तैयारियां पहले कर लेती हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं काफ़ी हद तक तैयारियां पहले कर लूँ। तो जनाब बस यहाँ पर देखिए हमारे जो छोले वो रेडी हो चुका है। बनाना इंतहाई आसान और टेस्ट इसका बिल्कुल लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। तो लाइक कर लिया ना आपने, जल्दी से लाइक करें, लाइक का बटन लाज़मी प्रेस कर दिया करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। रमज़ान आ रहा है, मेरी तरफ़ से एक दफ़ा अगेन आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अच्छा खाएँ, अच्छा बोलें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।